हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम पीएस यूट्यूब चैनल में आप स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब डेली अपन टेस्ट सीरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। मैं खुद लगा रहा हूँ और मैं खुद कब से कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। ये किसी तरह का प्रचार नहीं है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि बहुत सारे जो शानदार क्वेश्चन है इसमें पूरी टेस्ट सीरीज़ में है और लगभग क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से बैठते हैं। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बात करते हैं मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं दोस्तों। एफजी बेटिंग ने, शिलेडी ने, श्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। तो किसने किया था? तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? तो किन में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मुर्गियों में रिकेट्स रोग कौन से विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी इसका सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो साथ ही सभी क्वेश्चन अपन साथ में कंप्लीट करते चलेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। अगला है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। सी इसमें सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन इसमें डी सही है दोस्तों। अगला है, कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो स्टार्च, इसका स्टार्च सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? आँख का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? कौन सा सुमेल है? तो पीलिया और यकृत। स्टार्च है एक, तो पॉलीसेकेराइड। अगला है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया है। पोलियो टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? तो जॉन्स साल्क ने। अगला है, कौन सा एक युग्म एक सही सुमेलित है? तो 17 नंबर का विटामिन बी सही है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरण उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, कहाँ होता है? तो प्रोटीन से। अगला है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जनरल क्वेश्चन दोस्तों, तो पेंडेमिक। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। अगला है, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो क्या इसका सही है? तो फार्मिक अम्ल। अगला है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, तो कौन सी गैस है? तो एसिटिलीन। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के 55। 21 है, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो के। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज दोस्तों आप ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत शानदार क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें और 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अभी अपने 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं, अपन और आगे बात करते हैं। विटामिन क्या हैं? तो कार्बनिक यौगिक। क्या है विटामिन? तो कार्बनिक यौगिक हैं। अगला है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित निम्नलिखित होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो फुफ्फुस फेफड़ों द्वारा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? तो दिन में अथवा रात्रि में। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, एंजाइम है। क्या है एंजाइम? तो प्रोटीन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की।
हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार कहाँ से बना है? तो जल से। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती हैं, किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से। डायलिसिस किससे संबंधित हैं? तो डायलिसिस किससे संबंधित हैं? तो वृक्क से। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है दोस्तों? बढ़ती हैं, घटती? इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें सही लगाना था। इसको क्या इसका सही? बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? पादप कोशिका जो होती हैं जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो इसका सही आंसर है कोशिकी भित्ति। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो 7.4। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो गेगर जान मेडर। रक्त समूह की खोज की किसने की? रक्त समूह की खोज तो कार्ल लेडिस्टर ने। अगला है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब क्या होगा? बढ़ जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। 41 नंबर है, मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। अगला है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं, तो तली के निकट पानी नहीं जमता। तीसरा अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे, बी सही है इसका, पौधे को। अगला क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, इसमें डी सही है। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें पहला ये इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो इसका चमगादड़। अगला है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका सही है व्हेल मछली। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेमेल बताना था इस दोस्तों आपको, तो साइकोलॉजी इसमें बेमेल है। अगला है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो हागो डी बिंड ने। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो शैलोभित्त, डी सही है इसका। अगला है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। अगला है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो इसका मिट्टी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगला है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका है सिलिकॉन की छाल से। मशरूम क्या है? तो इसका सही है कवक। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, तो अर्थवर्म। 51, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सी। अगला है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एटोमोलॉजी। जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिच। अगला है, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 64 का नंबर का जो सही है, तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात करते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा है वो काय में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सोयाबीन में। 66 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पाया गया? तो इसका आंसर सही है वुहान। अगला है 67 नंबर, कोविड-19 बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो सार्स, सी सही है इसका 67 का। 68 में सार्स कोविड 2 में आर का पूर्ण रूप क्या है? तो 68 का सही है
ए डिसीज। अगला है विकास का मुख्य कारक है, इसका डी सही है, प्राकृतिक वर्ण। 77 किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन। 78 नंबर विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो 78 का सही है डी, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 69 कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या है, तो डिसीज में आपको बता ही चुका हूँ इस बारे में। अगला है कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो कौन सा कपी नहीं है पूछा है, तो लंगूर। 72 किस कोशिकीय को एटम बम कहते हैं, तो इसका सही है लाइसोसोम। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, 73 नंबर क्वेश्चन का सही है दूध। 74 शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में। अगला है 79 टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं, इसका जलजन्य रोगों से। 80 बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है, तो किस में लगाया जाता है, तो टीबी में। 81 नंबर कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा रोग नहीं नियंत्रित किया जा सकता, तो मधुमेह। 82 कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो ब्लड फ्लू विषाणु को कौन सा इसका सही है, तो H2N1 डी। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विसरण कैसे होता है, 83 का जो आंसर सही है वो है दोस्तों उपरोक्त सभी। 84 पुरुष जीन में संगठन होते हैं, 84 का सही है बी XY। अगला क्वेश्चन है 75 एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। 85 डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, तो किसने रेखांकित किया, 85 का सही है सी, डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। 86 एड्स दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही है 1 दिसंबर। 87 डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है आंध्र प्रदेश, काकीपाला आंध्र प्रदेश में। 89 क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम में। किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है, तो मस्तिष्क। अगला है 95 किसमें आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो जेसी बोस बी ने। जीवाणु की खोज किसने की, 96 में, तो इसका है डी ल्यूवेन हाक ने। 97 ऑक्सोनोमीटर प्रयोग करते हैं, तो इसका है पौधों की वृद्धि दर मापने में। धान के खेत से निकलने वाली गैस हैं, तो कौन सी है, तो मेथेन। कौन सा सुमेलित युग्म है, 99 गैस में आपको बताना था दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित युग्म है, तो इसका जो आंसर है बी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन सूची में आपको बताना था, इसका जो सही है वो है बी। बात करते हैं 91 हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है, तो देखिए संस्थान पूछे जाते हैं तो भोपाल में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो स्थित है 92 नई दिल्ली में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है, दंत चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता में है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, तो 94 का डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो देखिए दोस्तों 100 जो ऑब्जेक्टिव थे अति महत्वपूर्ण, ये सब मैंने आपको बताए हैं। तो लगातार आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। दोस्तों अति महत्वपूर्ण वीडियो हैं, इस तरह के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।